हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही कम बजट में। जैसे एक टाइम पे ना मेरे हस्बैंड की जो सैलरी थी वो सिर्फ 6,000 थी, और उसमें मैं अपने घर को कैसे चलाती थी। जब मेरे हस्बैंड की ना शुरुआत में जॉब लगी थी ना, तो मैं भी कोई काम भी नहीं करती थी। तो सिर्फ मेरे हस्बैंड को ना 6,000 रुपये मिलते थे। उसमें मैं अपना घर का किराया, दूध और सारा कुछ, राशन वगैरह सब कुछ कैसे मैनेज करती थी, वही बजट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 6,000 से घर चलाया नहीं जा सकता है। मैंने चलाया है, तभी मैं आपको ये बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज की महंगाई के टाइम में सबसे ज़्यादा देखिए, घर चलाना जितना ज़रूरी तो है, लेकिन घर के चलाने के साथ साथ ना बचत करना भी बहुत ज़रूरी है। इतने कम अमाउंट में 6,000 रुपये मेरे हस्बैंड की सैलरी थी, उसमें भी मैं अपना पूरा घर का खर्चा चलाती थी, और प्लस थोड़े बहुत पैसे मैं सेव भी कर लेती थी। तो कैसे कर पाती थी, उसी का आज मैंने पूरा बजट तैयार किया है, और मैं आपको हर चीज़ बहुत डिटेल से बताऊंगी। सारा कुछ मैं इसमें शेयर की हूँ, और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी 6,000 सैलरी है तो आप 6,000 में ही सीमित रहें, अपनी सैलरी को बढ़ाने की। तो दोस्तों, राधे राधे। सबसे पहले देखिए, राधे राधे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ काम जब हम अपना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का नाम और भगवान की स्मृति के साथ ही अपना जो है काम शुरू करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6,000 मासिक बजट का ये बजट बनाया है, और मैं ये करीब बता रही हूँ आपको। मैंने जब 2023 की बात है, 2023 में मैं अपना घर है वो किस तरीके से चलाती थी, क्योंकि मेरी बेटी का जो 22 में जन्म हुआ था, उसके बाद ना जब स्टार्टिंग में 23 में ही मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी, तो कैसे मैं 6,000, मेरी 6,000 ही सैलरी थी मेरे हस्बैंड की, तो कैसे करके मैं अपना सारा कुछ खर्चा है चलाती थी। उस टाइम पे देखिए, सिर्फ हमको समय गुजारना पड़ रहा था कि कैसे हम समय गुजार रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे लिखी है अपनी ज़रूरतें, जो बिल्कुल हमारे लिए कंपलसरी हैं। इनको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोटी भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, कपड़ा भी ज़रूरी है, और मकान भी ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें हमारे पास अगर हैं तो हम अपना जीवन काट सकते हैं, लेकिन इनके एक के भी बिना हम अपने जीवन को नहीं काट सकते हैं। तो मूलभूत आवश्यकताओं में हमारी 3 आवश्यकता आती हैं, इसमें प्लस शिक्षा भी जोड़ दी गई है। लेकिन उस टाइम पे ना मेरी बेटी जो थी वो छोटी थी, तो शिक्षा पढ़ाई करने वो नहीं जाती थी। लेकिन आज जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो 4 हो गई हैं। फिर देखिए, हमारा जो हमने रेंटेड हाउस लिया था, और इसीलिए हमने ना बाहर कहीं शहर में जाकर अपना किराया का मकान नहीं लिया था, हमने गांव में ही लिया, जिसका रेंट मेरा 1,000 रुपये जाता था। 1,000 रुपये जाता था, और प्लस बिजली का बिल उसमें देखिए मुझे नहीं देना पड़ता था, इसमें ही हमारा था। तो ये मेरे पैसे हैं वो सेव हो जाते थे। तो देखिए, यहाँ पर ये पैसे मेरे सेव हो गए। और यहाँ पर देखिए, सब्जी और फल उस टाइम पे इतनी महंगी नहीं थी, और आज के भी सर्दियों में ना बहुत सस्तियाँ चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम बस ऐसे ही कर लेते थे, मतलब 5 किलो 7 किलो आलू मंगा लेते थे, और अपनी सब्जियां वगैरह मंगा लेते थे। दालें वगैरह हम भरपूर रखते थे, दालें, सोयाबीन, ये सब चीज़ हम भरपूर रखते थे, जिससे हमारा जो है पूरे महीने का खर्च है वो 500 रुपये में ही निकल जाता था। फल हम ज़रूरी भी नहीं होते थे कभी महीने में। फल ज़रूरत तो नहीं होती थी, और फल हम इतना ज़्यादा उसे ना स्किप ही कर देते थे, कम ही हम फलों का सेवन करते थे, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी। तो कम सैलरी में देखिए, हमको सिर्फ गुजारा करना होता है, तो बस गुजारे के लिए हम अपनी सब्जियों का ज़रूर इस्तेमाल करते थे। और राशन देखिए, हम राशन 2,000 में लेते थे। अभी के टाइम पे, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में तो बताऊं, तो मेरा राशन है वो हमको जो सरकार की तरफ से मिलता है ना, वहाँ से भी मिल जाता है, और गांव से भी हम ले लेते हैं। लेकिन शुरुआत में जब बाहर रहने आए थे ना, तो हमको राशन खुद ही लेना पड़ता था। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे 200 रुपये में रखती थी, जैसे कहीं पर भी मुझे जाना पड़ जाता था महीने में बच्चे की दवाई वगैरह के लिए, तो मैं 200 रुपये उसके लिए रख लेती थी। और देखिए, हम जब 4 लोग थे, तो गैस सिलेंडर का मेरा पर मंथ है वो 300 रुपये पड़ता था, और 870 के करीब सिलेंडर है वो भरा जाता है। तो एक महीने में हमारा 310 ऐसे रुपए पड़ जाता है, तो इतना हमारा सही हो जाता है। दूध देखिए, मैंने 250 ग्राम दूध है, 250 ग्राम, क्योंकि हमारे यहाँ 60 रुपये लीटर दूध है।
तो मैंने 250 ग्राम दूध बांध रखा है, जो चाय के लिए भरपूर हो जाता है, 450 रुपये का। तो चाय के लिए भरपूर हो जाता है। तो यही है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, कभी कभी बच्चे का भी मन होता है तो उसे भी हम पिला देते हैं। और प्लस मैंने जो है अपनी जो एक बीमा पॉलिसी करा रखी है LIC में, जिसकी किस्त मुझे हर महीने 600 रुपये देनी पड़ती थी। तो वो बीमा मैंने करा रखा था। ये मेरी बिल्कुल जो सेविंग थी वो बिल्कुल सेव हो जाती थी, 600 रुपये, क्योंकि वैसे तो हम बचा नहीं पाते हैं। लेकिन इस तरीके से देखिए, अगर आप बाहर रहते हैं तो आप 1000 से 1500, 6000 आपकी सैलरी है तो आप 1000 से 1500 तक का ही रूम ढूंढिए। देखिए मेरी सैलरी प्लस 6000 थी, तो मैंने 1000 का ही रूम ढूंढा। अगर हमारा 6000 सैलरी है और हम 4000 का कमरा ढूंढ लें या 3000 का कमरा ढूंढ लें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना। मेरा रेंट था वो कम था, बिजली का बिल मुझे देना नहीं पड़ता था, तो मेरा यहाँ पे 200 रुपये ये भी मतलब बच जाते थे। और इधर भी मैं अपना रेंट मुझे कम देना पड़ता था। राशन में देखिए आपको मैं डिटेल से बताऊंगी कि कैसे मैं पूरे महीने का राशन 2000 रुपये में मंगा लेती थी, पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी ज़रूरतें चीज़ें हैं, और इनमें मैंने उन बातों को शामिल किया है जो बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरत है, जिनके बिना हमारा जो है गुजारा नहीं हो सकता है, और इनके बिना हमारा गुजारा देखिए अगर फिर हमारा आता है राशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इतना अच्छे से मैंने अपना बजट बनाया था। इसमें मेरी देखिए सेविंग भी हो जाती है, 600 मेरे ये हो गए, 200 रुपये मेरे ये हो गए, तो 800 रुपये मेरे सेविंग हो जाती थी हर महीने, और इस तरीके से मैं कर लेती थी। फिर हमारा 2000 में राशन, मैं आपको बताती हूँ कि 2000 में मैं राशन कैसे मंगाती थी। तो हम 2 लोग थे, मेरी बड़ी बेटी थोड़ी बड़ी थी, तो हम यहाँ पर देखिए अगर आप 2 लोग हैं और आप एक बच्चा है जो आपका पढ़ाई नहीं करता है, तो वहाँ पर ये जो 6000 रुपये में आप घर चला सकते हैं। और आपका अगर घर और अपना है तो आप और फ़ायदा है, आपको घर का भी किराया नहीं देना होगा, तो आप और ज़्यादा पैसे भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर राशन देखिए 2000 राशन को मैंने रखे हैं, 2000 में राशन। तो आटा हमारा 10 किलो है, तो ऐसे ही आ जाता है 280 रुपये में। हमारे यहाँ देखिए आटा है, हम सेलर पैसे मंगाते थे ना उस टाइम पे, तो 280 रुपये में हमारा 10 किलो आटा है वो मिल जाता था। चावल 10 किलो के करीब हम मंगाते थे, तो ऐसे ही कभी 38 वाले मिल जाते थे, कभी 37 वाले मिल जाते थे। तो इस तरीके से हम मतलब चावल थे वो मंगा लेते थे। तो यहाँ पर देखिए इतना 20 किलो राशन हमारे लिए भरपूर हो जाता था एक महीने के लिए। एक महीने में हम 20 किलो अपना राशन है वो भरपूर कर लेते थे। फिर हमारा देखिए चीनी, 2 किलो चीनी देखिए 80 रुपये की मिलती है, अभी तो 45 की हो गई है शायद, 90 रुपये की हो गई है, लेकिन उस टाइम पे 80 रुपये की मिलती थी। तो ये हमारी एक महीने के लिए ये भी भरपूर हो जाया करती थी, क्योंकि बस एक ही टाइम चाय बनानी होती है, कभी कुछ मीठा भी बन जाता था इसमें, मतलब भरपूर चल जाती थी। चाय पत्ती 50 की मंगा लेते थे तो 2 महीने के लिए फ्री हो गए। चाय पत्ती जो 50 रुपये वाली आती थी तो उससे 2 महीने के लिए फ्री हो जाते थे। 5 प्रकार की हम दालें मंगा लेते थे। दालों में देखिए हम 2 तरीके की मैं दालें मंगाती थी। दालों में सिर्फ देखिए मैं अरहर और मसूर की दाल मंगाती थी और मूंग की दाल मंगाती थी। एक्स्ट्रा में मैं मंगा लेती थी सोयाबीन की वरी मंगा ले लेती थी, जिससे देखिए हम अपना सस्ती भी मिलती हैं, और 50 रुपये के आधे किलो करीब, 50 रुपये में ना आधा किलो मिल जाती हैं और दाल भी मिल जाती हैं। तो ऐसे देखिए हम रख लें यहाँ पर, अगर 4 तरीके की दालें ली 50-50 रुपये की, कोई 50 की है, कोई 60 रुपये की आधे किलो हमको मिल जाती है, तो हम 250 रुपये की हमारी हो गई 5 प्रकार की दालें और 50 रुपये की बरी। तो इस तरीके से मैं मंगा लेती थी। मूंग की दाल और चने भी मंगा लेती थी, 50 रुपये के मेरे चने आ गए। तो 3 प्रकार की दालें, अरहर, मसूर और मूंग की दाल में मंगाती थी, 3 प्रकार की दालें, 50 रुपये की सोयाबीन की बरी, तो 200 रुपये हो गए। और 100 रुपये में मैं अपने चने मंगा लेती थी, और एक्स्ट्रा बेसन वगैरह मंगा लेती थी, जिससे कभी कभी जैसे सब्ज़ी वगैरह नहीं होती हरी सब्जियां, तो उनको हम सेवन कर सकें। फिर मसाले में देखिए जो जो ज़रूरी होता था उन मसालों को मैं मंगाती थी। जैसे हल्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिर्च, धनिया, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला, तो ये चीज़ें मैं मंगा लेती थी। नमक देखिए 1 किलो नमक हमारा भरपूर चल जाता है, और 50-50 रुपये का हल्दी मिर्च है वो भी हमारा भरपूर चल जाता है। नमक देखिए 30 रुपये का आता है, 20 रुपये का जीरा भरपूर चल जाता है, 20 रुपये का गरम मसाला, तो ये हमारा पूरा मंथ है वो हमारा अच्छे से कट जाता है। फिर हमारा तेल सरसों का देखिए जो है वो 330 रुपये का तेल मिलता है 2 लीटर, और 2 लीटर तेल हमारे लिए भरपूर हो जाता था उस टाइम पे, क्योंकि देखिए ज़्यादा पूरी पराठे थोड़ा बहुत ना, जब हमको कम बजट में अपना घर चलाना होता है तो कुछ ना कुछ तो हमको अवॉइड करना ही पड़ता है। और
इस तरीके से हम पूरे घर को मैनेज मैंने करा था और मैंने करा है, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी भी सैलरी कम है तो आप, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं, सबकी अपना अपना जो है वो अलग होता है, और हमको किस तरीके से अपना घर चलाना है ये हम ही जानते हैं, और हमारा ये सब ज़रूरतें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने ये सारा जो बायोडेटा है वो इसलिए दिया है, बजट इसलिए तैयार करके आपको दिखाया है कि आप इसके अनुसार अपना बजट है वो बना सकते हैं और उसके अनुसार आप बचत कर सकते हैं। तो 6,000 में मेरे 1,000 से ज़्यादा मैं पैसे सेविंग भी कर लेती थी, 5,000 में मैं अपना घर चला लेती, उससे ज़्यादा ही मेरे सेविंग हो जाते थे। तो इस तरीके से मेरा उस टाइम पे घर चल जाता था। और मेरी फिर हस्बैंड की 8,000 सैलरी हुई थी, तो 8,000 में मैंने कैसे घर चलाया, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फिर देखिए, आवश्यक सामान जो हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए मैंने 250 रुपये रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सर्फ़ जो हमारा निरमा आता है वो 60 रुपये का मिलता है। 1 किलो निरमा हमारे लिए, अगर 2-3 जन हैं घर में तो 1 किलो निरमा काफ़ी हो जाता है उन लोगों के लिए। साबुन, 2 साबुन अगर हम मंगा लेंगे तो 2 साबुन हम महीने भर में आराम से हो जाएंगे। 10-10 रुपये के आप साबुन मंगा लीजिए, 20 रुपये के। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1 साबुन और बढ़ा दीजिए, तो आराम से हो जाते हैं। फिर बर्तन धोने वाले देखिए, 5 साबुन 5-5 रुपए के जो आते हैं विम बार, वो मंगा लेते हैं, तो हमारे 5 साबुन पूरा महीना है वो हमारा काट देंगे, है ना। कोलगेट 20 रुपये वाले से आराम से महीना कट जाता है। अभी तो हम 4 लोग हैं, फिर भी हम पूरा महीना 20 रुपये वाले कोलगेट से काट लेते हैं। जो हेयर ऑयल हमारे आ गया, जैसे बालों में डालने के लिए, तो हमारा शांति आंवला हो गया, क्यों कार्पिन तेल हो गया, और जो आता है ना नारियल का तेल हो गया, उसे हम ले सकते हैं। नारियल का तेल हमारे हाथ पैरों पे लगाने के लिए भी काम में आएगा, बालों के लिए भी आएगा। फिर हम कोई क्रीम ले सकते हैं, जैसे बोरोप्लस हो गया, वो भी 20 रुपये में मिल जाता है। पहले फेयर लवली थी, वो भी 25 रुपये में मिल जाती थी, जो हमारे पूरे महीने हैं वो काट देती। इत्यादि में जैसे क्रीम, बिंदी व सिंदूर, ये सब चीज़ें देखिए 50 अगर लेडी 100 रुपये का मेकअप का सामान लेके आती है तो उसका पूरा महीना है आराम से कट जाता है। इतना ज़्यादा महंगा मेकअप का सामान नहीं मिलता है। देखिए, अगर हमको गुजारा करना पड़ता है तो हम इतने कम अमाउंट में भी गुजारा कर सकते हैं। अगर हमको बस अपने फिजूल खर्ची रोक कर अगर हम खर्च करेंगे, अगर हमको इतने ही रुपए दिए जाएंगे तो हम आराम से अपना घर चला सकते हैं। तो कभी कभी देखिए ऐसा भी हो जाता है ना कि कोरोना काल में जैसे ऐसा हुआ था कि कोरोना से अचानक से लॉकडाउन लग गया, तो पूरा हमको किस तरीके से क्या करना है बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में बहुत सारी महिलाओं ने अपने खर्चों को कम कर दिया था, बिल्कुल सीमित खर्चे कर लिए थे, किस तरीके से हमको अपना घर मैनेज करना है, क्योंकि किसी किसी को ना सैलरी भी नहीं मिल रही थी, और किसी किसी को मतलब जो गवर्नमेंट जॉब वालों की तो चलो कोई बात नहीं है, उन्हें तो सारा कुछ मिल ही रहा था, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों की तो ड्यूटी भी छूट गई थी, किसी को हाफ सैलरी मिल रही थी। तो ऐसे में उन्होंने घर को कैसे मैनेज किया, इससे भविष्य में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, और तो हमको अपने खर्चों को कैसे मैनेज करें, कैसे हम अपना बजट तैयार करें। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ। मैंने 6,000 में अपना घर चलाया है। शुरुआत जब हुई थी मेरे हस्बैंड की, जब जॉब लगी थी न्यू जॉब, तो उनकी सैलरी इतनी ही थी। और आपको पता है कि जब क्या होता है ना, जब हम किसी नए काम में, प्राइवेट जॉब में वैसे भी ज़्यादा सैलरी नहीं है, और लोकल में हम जब जॉब करते हैं ना तो सैलरी बहुत कम होती है। तो इस तरीके से मैंने अपने घर को मैनेज करा था, बजट को मैनेज किया और उसमें सेविंग भी की थी। तो आपको बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि बहुत सारी बहनें हैं और इतने बड़े बड़े अमाउंट उनको मिलते हैं, सैलरी अच्छी खासी मिलती है, फिर भी वो बचत नहीं कर पाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें, अगर आप बचत करना चाहते हैं तो आपको अपना बजट है वो तैयार करना पड़ेगा। आप पहले अपना बजट तैयार करें, उसके बाद आप अपना जो है घर के खर्चे ज़रूरत के हिसाब से घर के खर्चों को करें, फिजूल खर्ची से आप बचें। तो लॉकडाउन में यही हुआ था, सबने अपनी फिजूल खर्ची रोक रखी थी, बस अपनी ज़रूरतों को ही पूरा कर रहे थे। तो इस तरीके से देखिए, भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन जितना ज़रूरी पैसा कमाना है उतना ही ज़रूरी पैसे कमाना है। तो आप इस तरीके से, अभी तो मेरे खर्चे, जैसे बच्चे मेरे छोटे थे, तो बच्चे मेरे जब बहुत ज़्यादा छोटे थे तो मेरे खर्चे कम थे। अभी बच्चे दोनों बड़े हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई की उनकी ज़रूरतें हैं, हमारी भी ज़रूरतें अब बढ़ गई हैं, समय के हिसाब से हमारी भी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। तो अभी तो मेरा बजट वैसा नहीं है जो पहले था, लेकिन मैंने 6,000 में अपने घर को अच्छे से मैनेज करा था।
तो मैंने कहा आप सभी के साथ शेयर कर दें। देखिए मैं ये नहीं कहूँ मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि 6,000 मेरे हस्बैंड की इनकम थी, तो 6,000 में ही मैं सीमित नहीं रहती, मैंने अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश की। जैसे मेरे हस्बैंड जी की जॉब 6,000 जब थी, तो मैंने सिलाई का काम सीखा, मैंने उसको बढ़ाया, इनकम को बढ़ाने की कोशिश की। मैंने कहा चलो उनका सपोर्ट करती हूँ, थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। फिर धीरे धीरे उनकी सैलरी भी बढ़ी। तो हमको वहीं तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है, हमें कोशिश ये करना है कि हम अपने सैलरी को कैसे बढ़ा सकें और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकें। तो आई होप आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।